because of my wife. Why? Because he and said they're not right. Badly. Did I what? Yes. And he's very loud on that. He's rude. When he wants to say something, he don't listen the other person. You might know. Oh my Yeah. god. So वो तो दिमागी टेंशन है ना कि लोग को नहीं बोलते उसको नहीं। और you can see राजू भी नहीं आता, मैं नहीं आता, वो क्या नाम है हाँ मेरे प्यारे सर दोस्तों, रेडी? जैसे माधुरी को देखे आपके दिल में हुआ तलक, आए हैं हम दो आलतू फालतू करने आपसे बेजा के बकबक। पंजाबी, कन्नडिगा, तमिलियन या मल्लू? अरे या आपके नाम हो राबरी प्रसाद या लल्लू। ट्यून टू रेडियो डिहाटीज हल्लू हल्लू। सिर्फ सैटरडे शाम 5 बजे को होती है हमारी बकबक चालू। बक 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 बक। नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम, आपके प्रिय कार्यक्रम जिसको हम कहते हैं एरिया बकबक। वेलकम टू योर फेवरेट शो एरिया बकबक वंस अगेन। पुनः हम शनिवार की शाम को आपके सामने उपस्थित हो गए हैं एक और अनूठे प्रसंग के साथ विद अनदर यूनिक थीम, एंड विल ट्राई टू एंटरटेन यू। आपको मनोरंजन करने का हमारा उद्देश्य है, और साथ ही साथ हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि आपके पास मनोरंजन के विकल्प हैं परंतु आप हमारे साथ जुड़ते हैं। सो वी वांट टू थैंक यू फॉर दैट। हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। सो आपको देख के लग रहा होगा ये क्या है, कौन सा परिधान में क्यों पहना हूँ ये सब, बट ये आज के हमारी थीम पे आधारित है। सो आपको थोड़ा सा हिंट तो मिल गई होगी। सो देवियों सज्जनों, जैसे कहते हैं कि इन एम्प्टी माइंड्स डेविल्स वर्कशॉप, ऐसे बैठे बैठे आप अगर कुछ करेंगे नहीं, हाथ पाँव हिलाएंगे नहीं, सो जैसे बोलते हैं कि शरीर मिट्टी हो जाता है। सो फिज़िकल एक्टिविटी के बहुत सारे लाभ हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ बीइंग एक्टिव। सो हमारी जो जीवन शैली है, आप उसमें सक्रिय होना पड़ेगा। आपको सक्रिय जीवन शैली ही अच्छी जीवन शैली है। सो बीइंग एन एक्टिव लाइफ स्टाइल इज़ अ गुड लाइफ स्टाइल। सो उसमें आप जब फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं, सो द स्पोर्ट्स आर बेनिफिशियल टू यू, एंड इज़ नॉट जस्ट फॉर योर फिजिकल बेनिफिट, योर मेंटल बेनिफिट भी उसके हैं। सो एक्सपर्ट ने कहा है एंड साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि इंडल्जिंग इन फिजिकल एक्टिविटी, विशेषकर स्पोर्ट्स जैसे हैं या कुछ और भी फिजिकल एक्टिविटी आप करते हैं, सो इट जैसे आप हार्ट रेट बढ़ता है एंड आपका रिस्क ऑफ डायबिटीज़ इज़ लोवर्ड, एंड साथ ही साथ आपके जो स्ट्रेस एंड टेंशन है वो भी उसमें हेल्प होती है आपको। यू फील बेटर, एंड ऑल्सो जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल में रहता है। साथ ही साथ आपको एज यू एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी मसल इम्प्रूव करते हैं, मसल मेमोरी इम्प्रूव होती है, और आपकी जो ओवरऑल वेलबींग के लिए स्पोर्ट्स इज़ वेरी एसेंशियल। सो आपकी जो मनोस्थिति है, मनोदशा के लिए बहुत ही आवश्यक है और लाभकारी है, फ़ायदेमंद है। सो बीइंग एक्टिव इज़ गुड। फिजिकल एक्टिविटी आप कीजिए और उसका लाभ उठाइए। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि किसी ज्ञानी पुरुष ने कहा ये कि स्पोर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर रिक्रिएशन। हम जब जाके हमारे मनोरंजन ज़िंदगी से जो बाहर निकलते हैं और कुछ एक्टिविटी करते हैं, सो इट्स कहते हैं कि दिस इज़ रिक्रिएशनल एक्टिविटी। सो कहा जाता है, और किसी ज्ञानी पुरुष ने कहा है, ये आलतू ज्ञान भी है, कि स्पोर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर रिक्रिएशन एज वेल एज इंस्ट्रूमेंटल इन आवर रिक्रिएशन, री-क्रिएशन। सो साथ हमारा जो रिक्रिएशन होता है, हमारा मनोरंजन होता है, साथ हम फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं, इस काइंड ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटी। सो वी डू समथिंग विच मेक्स अस फील बेटर, मेक हैप्पी, और दोस्तों के साथ हम समय व्यतीत करते हैं, फैमिली के साथ। सो दैट्स काइंड ऑफ रिक्रिएशन। बट साथ ही साथ अगर आप फिजिकली एक्टिविटी रहेंगे तो आपका जो मेंटल एंड फिजिकल जो स्टेट है वो भी इम्प्रूव होगा। एंड ऑफ कोर्स जैसा कहते हैं कि आप रिजुविनेशन फील करते हैं, कि आप अपने जो शरीर को ऐसा स्वास्थ्य के माध्यम से आप ऐसा करते हैं तो यू काइंड ऑफ, जैसे बोलते हैं आप यंग लग रहे हैं, सो यू गो बैक इन टाइम। सो अब ओवरऑल आपका हेल्थ बेनिफिट होता है। सो येस, व्हाई नॉट, यू आर रिक्रिएटिंग योरसेल्फ, और इन अदर वर्ड्स आपकी जो आयु है उसको आप
बढ़ा रहे हैं, यू आर एक्सटेंडिंग योर लाइफ. सो ये जो स्पोर्ट्स के बारे में कहा जाता है, एंड बीइंग एक्टिव एंड बीइंग इंडल्जिंग इन स्पोर्ट्स, ये इसका बहुत सारे लाभ हैं. और मैं क्या कहूँ, आप तो स्वयं करके देख सकते हैं. सो ये जो आज की जो हमारी थीम है वो इसी पे आधारित है. और जो आज की जो प्रसंग है, आज का प्रसंग है, आज की थीम है वो ये है कि क्रीड़ा या स्पोर्ट्स. हम इसमें बात करेंगे स्पोर्ट्स का, खेल का, क्रीड़ा का हम महत्व हमारे जीवन में. और साथ ही साथ जैसे हम कहते हैं कि गाने तो हम आपको लाते हैं, बट उसमें भी आप देखेंगे कि गानों, हिंदी मूवीज़ और स्पोर्ट्स का कैसा कनेक्शन है ओवर द ईयर्स. और साथ ही साथ हम जब बड़े हुए हैं, सो हमारी बचपन से कुछ स्पोर्ट्स हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहे हैं. वी ग्रू अप विद द स्पोर्ट्स. सो उसकी बात करेंगे, चर्चा करेंगे. और साथ ही साथ कुछ गाने लाएंगे आपके लिए. सो आज सबसे पहले यहाँ आमंत्रित मैं कर चुका हूँ नरेन जी को. नरेन जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में. थैंक यू. सो कुछ आज की थीम के बारे में अपने कुछ विचार व्यक्त कीजिए. मैं 2 चीज़ बताऊँगा. पहली बात तो आपने बोला कि स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज के हिसाब से जी, आप स्फूर्ति वाले रहते हैं, राइट? जी. सो वो सबको पसंद है. वो पहली चीज़ में सबके पसंद के साथ मैं भगवान की बात करता हूँ. वाह. जैसे आप बैकयार्ड में जाते हो, राइट, और आपको फूल पिक करना होता है, तो आप कैसे पिक करोगे? मुरझा हुआ नहीं करोगे, खिला हुआ, राइट? तो भगवान को भी ऐसे बंदे पसंद है जो खिले होते हैं. जो ढीले होते हैं बोलते हैं चलो ये ढीला है, उसको रहने दो, नेक्स्ट टाइम उसको कुछ करेंगे अगर ऐसा ही रहेगा तो. सो जो स्फूर्ति जब भगवान देता है तो ही एक्सपेक्ट समथिंग दैट यू स्टे लाइक दैट एंड यू डू समथिंग. सो दैट इज फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, वो सब जगह काम आता है स्फूर्ति जी. जो आप सुनोगे मेरे गाने में कि लड़की पटाना है तो भी क्या करना है. हाँ, ये तो निश्चित ही है कि आप अगर फिजिकल एक्टिविटी में आप पार्ट लेंगे, रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे, तो जीवन के हर क्षेत्र में इसका लाभ मिलेगा. I mean, of course, you can be happy and healthy also by exercising and all these things, and that makes you feel younger all the time. So take it away, Naren. लड़की पटाना भी एक खेल ही है सर. हाँ. सही बात है, वेरी ट्रू. नो कमेंट्स हियर. नरेन जी, टेक इट अवे. जिसको पटाई नहीं उसको क्या पता. ला 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 ला, बड़े मियाँ दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो. बड़े मियाँ दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो. क्या चाहे. सबसे पहले सुनो मियाँ, करके वर्जिश बनो जवां. सबसे पहले सुनो मियाँ, करके वर्जिश बनो जवां. चेहरा मालिश किया करो, थोड़ी मालिश किया करो. स्टाइल में उठे कदम, सीना ज्यादा तो पेट कम. टिपला उजले बालों को रंग डालो, बन जाओ गुलफाम. बड़े मियाँ दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो.
ढब नए नए, फैशन के ढब नए नए, सीखो करबत नए नए, फैशन के ढब नए नए। ढीला ढीला लिबास क्यों, रेशम पहलो कपास क्यों, पन ये जादूगरी का है, अरमा तुमको परी का है। तो टिपला मारो मंत्र टेढ़ी बनकर निकलो वक्ते शाम, बड़े मियाँ दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। अगर कहीं आ जाए वो नजर कहीं, तन्हाई में अगर कहीं आ जाए वो नजर कहीं, कहिए हाथों में हाथ डाल, ये गुल चेहरा परी कमाल। मुद्दत से दिल उदास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल भर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जाम, बड़े मियाँ दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। इस तन्हाई में ए हंसी, इतनी दूरी भली नहीं, आया मौसम बहार का, कर दे दिल के बेकार का, मेरे हाथों में हाथ ए गुल चेहरा परी कमाल। मुद्दत से दिल उदास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल भर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा 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 जा, बड़े मियाँ दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे वही तो मालूम नहीं है। क्या बात है नरेन जी, थैंक यू थैंक यू सो मच। तो जैसे आपने देखा, वेरी लेस प्रैक्टिस, थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से आपने निभाया इसको। एंड दिस वाज ये बहुत पुरानी मूवी है शागिर्द, 19 आई थिंक इट्स 60s, सो उस 67 बोल, हाँ। सो उस मूवी में ये जॉय मुखर्जी वॉज डेफिनेटली ए वेरी फिट पर्सन, और उसमें आई थिंक इट्स वेरी ओल्ड, जैसे आप कौन सी मूवी थी, पार्टनर जैसी मूवी या हिच जैसे ओरिजिनल मूवी थी, बट हिच केम टू लेटर। सो उसमें वही प्लॉट वॉज सेम, वो IAS जौहर थे, उनको जॉय मुखर्जी ने सिखाया कि कैसे यू हैव टू बी फिट टू इम्प्रेस गर्ल्स। सो उसमें ये गाने में उनको उन्होंने दौड़ाया है, स्विमिंग कराई है, साइकिलिंग कराई है, सो उसमें बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी उन्होंने की है, एंड ब्यूटीफुली संग बाय मोहम्मद रफ़ी साहब। सो थैंक यू नरेन जी फॉर परफॉर्मिंग दिस, थैंक यू। सो आज की जो थीम है वो इसी खेल पे आधारित क्रीड़ा है, और खेल भावना की हम बात करेंगे। सो जैसे हम पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन कहेंगे हमको, सो वो हम दुनिया में कहीं भी रहें, मूवीज़ और स्पोर्ट्स ये दो चीज़, खाना तो है ही, बट मूवी और स्पोर्ट के हम पागल होते हैं, वी आर क्रेजी अबाउट अवर मूवीज़ एंड स्पोर्ट्स।
सो स्पोर्ट्स में जो सबसे पहला जो इंटरनेशनल लेवल की स्पोर्ट्स की बात थी, जो उपलब्धि हमारे इंडिया की थी, दैट वाज हॉकी, विच इज़ फील्ड हॉकी जो हम कहते हैं. सो उनका जो उसमें रिकॉर्ड है दैट इज़ एक्सेप्शनल. फ्रॉम 1928 से, आई थिंक प्री इंडिपेंडेंस से भी 1928 से 1960 तक दे वॉन लाइक 30 गोल्ड मेडल्स और nobody even came to challenge them. So it is an amazing achievement. और उसके बाद उन्होंने, I think the only biggest achievement was in 1980 Asiad में they won the gold medal. But उसके now they are trying to again recoup and but the game has changed. वो field hockey से अभी astroturf हो गया. It's a lot of more kind of mechanical and more physically intensive sport हो गया है. So जो art है, the art form is kind of getting more into like being of physical fitness. But yeah, उनका जो record है that is exceptional. और उसमें एक movie बनी थी recently, Gold, and they have shown when they were trying to win in an independent India, win a gold, but उस समय partition हो जाता है. So that struggle has been shown very well. But well made movie. So yeah, hockey is the first game which comes to mind. And उसमें उन्होंने still, and then उस ज़माने में एक player थे हमारे ध्यानचंद, and he is considered to be one of the greatest the game has seen. And he was amazing. And there was one video somebody shared where he was playing against Germany, and he was applauded by the dictator. Or they have scored, I think they have the best overall performance in Olympic history with 83 victories out of 134 matches they have played. And they have scored more goals in the Olympics than any other team. So वो हमारे yesteryears का golden period था वो हमारे hockey team. But still the game is still popular in India, and then is now there are some professional leagues also coming up. And और एक और रिकॉर्ड उनके पास है कि they are the only team ever to win the Olympics without conceding a single goal in the whole tournament. So it's amazing how exceptional the record is, and we don't talk much about it. Cricket is dominating and ज़्यादा popular है, but जो hockey का जो achievement है, I think that is unmatchable, ऐसे जो उनका record है. उसके बाद I think they have won 3 Asiad and 3 World Asian Championships. But उसके बाद से I think after 1980 is when a decline, as far as the achievement goes, it's a decline. But definitely hockey is right up there if you go back in history of Indian sports. Are you ready for the next track? और उसके बाद जो एक ऐसे तो हमारे ओलंपिक्स में we are talking about Olympics as the barometer for highest achievement, because the top athlete from the world compete in it, so that is like competing against the best of the best. So उसमें जो एक और 1 minute हाँ, तो सॉरी तो हमारे जो प्रणब जी हैं थोड़ा एक ब्रेक पे गए हैं, एंड जब तक आए मैं बता दूं कि हाँ, क्रीडा मतलब इट हैज़ बीन अ वेरी interesting thing, because Indian sports scene has been there ever since the independence time. There used to be sportsmen there also, and I have known of stories. We also have seen stories of sportsmen in Indian cinema. Indian diaspora. We have wonderful athletes. Milkha Singh Sahab, one of those people who actually ran barefoot in spite of not having enough support. He just talked about hockey. Hockey team at that time, it's 1925 में they started making records. The hockey team. And एक और फिल्म आया है, अक्षय कुमार ने एक फिल्म किया, Gold. I suppose that's also about hockey. And Indian hockey team actually, hockey happens to be the national sport of India. People didn't know, but then now people still think India, the cricket is a national sport, but the national sport of cricket is Britain,
but not India. But India actually has a domination in that sport as well. लेकिन आज तो थीम है स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में, and it's very important to have sportsmanship because क्रीड़ा एक ही चीज़ है जहाँ पे जीतते हैं, लेकिन जीत के साथ हार भी आती है, एंड हाउ यू टेक द लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी आप लाइफ में जीतते हो, कोई ना कोई तो हारता है, एंड इट डजंट मीन जस्ट बिकॉज यू लूज यू आर एनी लेस और एनी you're not bad about something. It's just that just happens that way, and it's about that's the sportsmanship where you're okay with failure, but then again you got to dust yourself up and get back and play again. So आज का जो theme है, जो दो is motivated by Pranab ji who loves cricket. उनकी तो favorite क्रीड़ा है cricket. एंड अभी मैं माइक वापस देने वाला हूँ बिकॉज बैटिंग मेरा हो गया, मैं सब्सिट्यूट कर रहा था उनके लिए. तो लीजिए सर, ओपनर वापस आ गए हैं, तो आप ले लो. थैंक यू ऑल्टू फॉर द नाइस few lines you said about sportsmanship, definitely. And साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि hockey is the national game of India. So yeah, that is true. And जो उनको ancient time बोल सकते 19 before the independence, जो उनका history है, it's golden history. So we can really say is for like almost 30 years they ruled, or maybe around 30-40 years. So अगले गाने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा विभा जी को. विभा जी, वेलकम, स्वागत है आपका. थैंक यू. और कैसा लग रहा है आज की थीम? एक्टिव हो गए थीम का सुन के. हाँ, ये बात कहना आवश्यक है कि एक्सरसाइज तो करते हैं, बट जो ऐसे कभी कभी कुछ थीम ऐसी आ जाती है, उसमें गाने खोजने के लिए भी एक्सरसाइज करनी पड़ती है. ट्रू. सो आई वाज थिंकिंग कि लेकिन तो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, क्योंकि आप अभी वहाँ पे है स्टेज पे, हमारी विभा जी भी है, एंड आपने हॉकी की क्यों बात की अभी हॉकी का क्यों बात किया आपने? बिकॉज एक और चीज है जो काफी अरसों से चल रहा है, इट्स बीन देयर फॉर एजेस. एक ऐसा स्पोर्ट है, पोलो नहीं, बिफोर इवन रेसलिंग, कबड्डी भी नहीं. हाँ देखो, बोल दी रेसलिंग. हाँ, रेसलिंग मैं गाने के बाद उसमें आने वाला. तो हॉकी तो बाद में आया. हॉकी बाद में नहीं 1928 एक्चुअली आई सेड टॉक अबाउट हॉकी बिकॉज हमारा द गोल्डन हिस्ट्री इज ऑफ कोर्स नेशनल गेम, बट they dominated the world at the time where nobody else was there. So 1928 से dominating until 1960. तो इसलिए मैंने उसको प्रारंभ किया उससे. Very good. No, but the point is, अभी actually important thing is one game which is not as a game. आपने शुरुआत सही की थी कि actually it's become more of a health thing right now. Yes, correct. And if you look at it, ये जो wrestling जो होती है, the first hand-to-hand combat जो है, कुश्ती, which is hand-to-hand combat without any weapons, comes back to where originated. It is in Indian land. महाभारत में तो है ही, because महाभारत में they also have the युद्ध with the weapons. But Kalari Payattu is one of those things which actually has history before even the karate, kung fu or judo or any of those things. So good. I just want to put in my two words. क्रीड़ा जब आप बात की तो उसमें भी ना कोई when they fight they are never considered to somebody losing is a bad thing. बाद में western culture देखा जाए, हाँ, so it was just about how well you discipline yourself, right? वो भी discipline है ना, वो भी. Because discipline is very important. अगर आप discipline नहीं होते तो you can't be a sportsman. आप तो sportsman हो ही. अनुशासन के बिना तो जिंदगी ऐसे ही. अनुशासन कहाँ पे? अनुषा के बेटा हो गया? I didn't know that. अनुशासन really? तो जीवन का जो मूल रूप है, मूल मंत्र है, वो अनुशासन ही है. जब आप अनुशासन नहीं कर सकते तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते. तो ये तो स्पोर्ट्स में डेफिनेटली इट्स इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स कि यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड to be able to do anything. सर मैं आप जनरली मुझे पूछता, इस बार नहीं पूछा कि आलतू ज्ञान क्या है इसमें. वो अभी तो प्रारंभ. जीवन ही एक खेल है. क्या बिना पूछे क्या बात? नहीं सर, आप बोलो अनुशासन रहने पे. हाँ, लेकिन कोई पास नहीं तो कोई फेल भी नहीं है. कोई पास नहीं तो कोई फेल भी नहीं है. दैट इज द स्पोर्ट्समैनशिप. आपने जो क्रीड़ा भाव, आपका आज का थीम है, जो क्रीड़ा भाव दिख रहा है आपको, बहुत लोग देख रहे हैं लेफ्ट साइड बॉटम पे हमारा थीम लिखा है क्रीड़ा भाव. इट इज द स्पोर्ट्समैनशिप टू प्ले, नॉट टू विन बट टू प्ले. करेक्ट है ना. या इसके जीवन में बहुत सारे आप अनुसरण कर सकते हैं, इसको जीवन में ले सकते हैं, और हम आगे भी बात करेंगे
कि हाउ प्लेइंग नॉट टू विन but to play can go a long way. I think anybody who plays is a winner. हाँ, इस गाने के बारे में कुछ बताइए, यही गाना क्यों चुना आपने? हाँ, यही Yeah, I like beating people up. No, actually, no. Number one, I love the movie. It's a very good movie. And number two, the second reason I like this. The second reason I like this song is because whenever, I know it's kind of weird, but I'm going to tell you anyway. Whenever my husband's in a sadhu mood, I like singing this song to him. So it's a good song. I thought you said you like to play this game with him. No, we don't wrestle, no. Well, अगर आप करते हो तो भी इसमें कोई बुराई नहीं है. It's exercise at the end of the day. Wrestling. So कोई बुराई नहीं है इसमें. Backyard में कुछ भी कर लो, हमें प्रॉब्लम नहीं है. But yes, the devil is in the Don't details. share that with us. That's all. So, Cameras everywhere these days, guys. Yeah. So take it away, Vibha ji. Thank you. औरों पे करम बच्चों पे सितम, रे बापू मेरे ये जुल्म ना कर. औरों पे करम बच्चों पे सितम, रे बापू मेरे ये जुल्म ना कर. Ding dang ding dang ding dang ding dang ding dang ding. Oh Bapu ding dang ding dang ding dang ding dang ding dang ding dang ding. Oh Bapu ding dang ding dang ding dang ding ding dang ding dang ding. Oh Bapu ding dang ding dang ding dang ding dang ding dang ding dang ding. बापू सेहत के लिए, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है. बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है. हम पे थोड़ी दया तो कर, हम नन्हे बालक हैं. हम पे थोड़ी दया तो कर, हम नन्हे बालक हैं. डिसिप्लिन इतना, रे डिसिप्लिन इतना खुद खुशी के लायक है. बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है. डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग. हे बापू डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डिंग डंग डिंग डिंग डिंग. हे बापू तन्ने बोला पिकनिक शिकनिक जाना है माना, ये तो टॉर्चर है गाना. रे ये तो टॉर्चर है गाना. ओ बापू बच्चों से बोले के ना करना बचपना, ये तो टॉर्चर है गाना. रे ये तो टॉर्चर है गाना. ओ बापू टोफी चूरन खेल खिलौने कुलचे नान परांठा, कह गए हैं टाटा जब से बापू तूने डांटा. जिस उम्र में शोभा देते मस्ती सैर सपाटा, उस उम्र को नाप रहा है क्यों घड़ी का कांटा. अपनी किस्मत की गाड़ी की खस्ता हालत है, अपनी किस्मत की गाड़ी की खस्ता हालत है. ओरे मारे बापू, ओ हमारे बापू इस गाड़ी की वाहन चालक है. बापू सेहत के लिए हाँ तू हानिकारक है. तन्ने बोला खट्टा तीखा खाना है मना, ये तो टॉर्चर है गाना. रे ये तो टॉर्चर है गाना. ये बापू मिट्टी की गुड़िया से बोले चल बॉडी बना, ये तो टॉर्चर है गाना. रे ये तो टॉर्चर है गाना. खेल गया रे बचपन, झड़ गई फुलवारी. कर रहे हैं जैसे कैसी
जंग की तैयारी, सोते जगते छूट रही है आंसू की पिचकारी, फिर भी खुश ना हुआ मोगैम्बो हम तेरी बलिहारी, तेरे नजरों में क्या हम इतने नालायक हैं, तेरी नजरों में क्या हम इतने नालायक हैं, रे तुझसे बेहतर रे तुझसे बेहतर अपनी हिंदी फिल्मों के खलनायक हैं, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग 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 डिंग, ये बापू डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग, ये बापू डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग 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 डिंग, ये बापू डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डिंग डांग डिंग डांग, ये बापू. Thank you, Vibha. Good Thank you. attempt. Thank you. Thank you for the song. So, wrestling also goes a long way. So, जो पहला भारत को as far as competition goes, so जो पहला पदक भारत को मिला था वो था 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक गेम में, और केडी जाधव को ब्रॉन्ज मिला था. So, after hockey that was the first medal India had won. और अजय से पहले 1900 में देयर वाज आई हैव टू लुक इनटू दिस, नॉर्मन प्रिचर्ड करके एक एथलीट थे, उन्होंने सिल्वर 2 बार जीता मेंस 200 मीटर एंड 200 मीटर हर्डल्स में, बट सीम्स लाइक उनका ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड है नहीं. उसके बाद सिर्फ हॉकी है, बट या रेसलिंग को पहला जो पदक ब्रॉन्ज मिला था वो हेलसिंकी में 1952 में मिला था. और उसके बाद इन रिसेंट टाइम्स रेसलिंग को बहुत सारे, आई थिंक वी गॉट फ्यू गोल्ड्स इन द एशियन चैम्पियनशिप और एशियाड में, बट ओलंपिक्स में अभी तक हम गोल्ड नहीं मिला हमें. वी हैव वन फ्यू सिल्वर. सुशील कुमार is a recent athlete which is who won in London 2012, and then Vijay Kumar, he also won a silver. I'm sorry. No, it's like what was that? Yeah, I think Sushil Kumar ही हैं. The others are different sports. Sorry. Yeah, Sushil Kumar को silver मिला था. So yeah, so I think there are some movies which are made on female athletes. दंगल जैसे बनी थी, और but those क्या था उनका, विग्नेश फोगाट, the Fogart sisters. Fogats. वो yeah, You already forgot? You forgot? No, Fogart. And उनको Asian. Oh, Babita. So yeah, that's a wonderful story about how he trains his daughters, and वो भी ऐसे state में जहाँ पे it's like really a male dominant society, हरियाणा में. So it's a amazing story, real life story. Finally they won medals in Asiads. So yeah, so ये तो हुई wrestling की बात, और आगे आपके लिए मैं गाना प्रस्तुत करूँगा, उसके बाद हम उस खेल के बारे में चर्चा करेंगे. कुछ पाने की हो आस पास, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी.
जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात, आशाएं लेकर सूरज से आग आग, गाए जा अपना राग राग, आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। ये जो खेल की मैं जो बात कर रहा था वो है क्रिकेट, और उसका भी इतिहास बहुत पुराना है और अंग्रेजों ने दिया है हमें, सो अंग्रेज के ज़माने का गेम है। और ये जो मूवी थी इस अनफॉर्चुनेटली खेल की मूवियाँ बहुत कम बनी हैं। आई थिंक ओनली इन लास्ट डिकेड दे हैव मेड मोर एंड मोर मूवीज़, इसलिए गाने भी पुराने कम हैं। बट इकबाल मूवी थी एंड इट्स अ स्टोरी ऑफ ए यंग बॉय हु ट्राइज टू गेट इनटू रणजी ट्रॉफी ऑफ आई थिंक there was 2 states, I think it's Karnataka, and then he couldn't qualify, then he works towards getting into I think other state, Andhra Pradesh. But उसमें वो बच्चे की जर्नी बताई गई है, how he is a very poor from a humble beginnings, poor family से रहता है, उसके पास कोई equipment नहीं होता, जूते नहीं होते, but it's a very well known movie और गाने तो बहुत ही अच्छे थे। So क्रिकेट की जो बात है वो क्रिकेट भी हमारा इतिहास, जैसे मैंने कहा कुछ देर पहले कि we people of Indian origin are crazy about their movies and sports. So cricket के बारे में लोग अभी तो definitely most popular game कह सकते हो, and I think अभी IPL चल रहा है, Indian Professional League, and it is I think 6th most profitable league in the world. So cricket हमारा जो, और यहाँ बहुत से लोग हैं हमारे जो बंधु हैं, ग्रोइंग अप उस ज़माने में ना सोशल मीडिया था, ना फ़ोन्स थे, ना कुछ था। सो जो मेन एंटरटेनमेंट स्पेशली लड़कों के लिए इट वाज अबाउट प्लेइंग क्रिकेट। सो हमारे जब भी समय होता था हम क्रिकेट खेलते थे। इवन कभी शहर में कर्फ्यू भी लगा है तो कर्फ्यू तोड़ के भी हम क्रिकेट खेलते थे कि वो पुलिस वाले भी आते हैं, बच्चे खेलने तो। सो या दैट वाज द क्रेज़ ऑफ क्रिकेट। और and then of course 1983 was the game changer for all cricket Indian cricket lovers around the world, जब हम from a team of nobodies to somebody और we won the cricket world cup, तो किसी ने भी उसकी कल्पना नहीं की थी, and they have made a very nice movie 83 on that. So उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। So फिर से आते हैं मैं हॉकी पे, और हॉकी पे बेस्ड अनदर मूवी हुई थी, उसका एक गाना सुनते हैं और उसके पहले फालतू से चर्चा करेंगे कि आज की जो थीम है
प्रसंग ऐसे तो फादर को देख के लगता नहीं है कि वो नॉट इन दैट सेंस, क्योंकि वो हमेशा बड़े बड़े फ्लावरी लैंग्वेज में वो शशि थरूर के जैसे वो अंग्रेजी बोलती हैं, ऐसे कुछ बातें जो कहती है वो हमारे सर के ऊपर से निकल जाते हैं, बिकॉज वो आंग्ल भाषा के विशेषज्ञ हैं। अभी क्या बताएं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस बट अब उनके अब जब यहाँ है तो स्टोरी ही सुनेंगे कि बचपन में मीन्स क्लास में फर्स्ट आने के अलावा, देखो खांसी आ रही, अलावा वही होगा अगर मेरे बारे में झूठ मूठ बोलोगे तो ऐसे होगा। सो क्लास में फर्स्ट आने के अलावा और क्या कुछ गेम खेलते थे कि नहीं, कुछ क्रीड़ा करते थे कि नहीं? हाँ देखा, बंधुजन यही कहते हैं कि पासिंग जजमेंट ऑलरेडी। नो जजमेंट कि मुझे देख के नहीं लगता है कि मैं कोई कीड़ा हम अज्ञानी हैं। हाँ बोलो आलतू बाबा का माइक। नहीं ये अज्ञानी है, हमारे अज्ञानी है वो क्या ना तुम्हारे बारे में हमने, लेकिन उनके ऑडियंस में से आ रहा था हाँ गेम खेल रही थी बोल। नहीं ऐसा कहते ही नहीं। हाँ, बोलो नहीं, मैं सुना उन्होंने बोला कि हाँ गेम खेल रही। नहीं मैं एक्चुअली जिन को मालूम नहीं है, मेरे पापा नेशनल लेवल एथलीट थे। उनका इनफैक्ट मेरा जो एक्चुअल मेरा जो नाम रखा था, इट वाज बेस्ड ऑन अ फीमेल एथलीट एट दैट टाइम अपेरेंटली। ओह क्या खुलासा वही है, वाह। हाँ लेकिन मैं वो सब नहीं बता सकती कि वो नाम क्या था। वो अभी वो नाम नहीं बताएंगे हम। नहीं बताओ। तो लेकिन आई यूज्ड टू डू ट्रैक 100 meters, 400 meters, long jump. लेकिन आज भी तो ट्रैक कर रही है भाई। हाँ, सबको ट्रैक कर रही है, फेसबुक पे ट्रैक कर रही है। मैं गेम क्या सब सभी लोग का इधर गेम बजा ये देती मीडिया हूँ। पे ट्रैक कर रही है। फिर से बोलो क्या आजकल मैं गेम क्या सभी का गेम बजा दूंगी मैं। ओह माय गुडनेस, इसीलिए लोग ऐसे भयभीत रहते हैं। So no seriously, सीरियसली you know, सीरियसली नहीं मैं खेलती थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गई थी, बट बिफोर 8th grade। उसके बाद तालियां हो जाए भाई। अनफॉर्चुनेटली डिस्ट्रिक्ट लेवल क्या बात है। हाँ फिर ऑफ कोर्स जो समूह क्रीड़ा है जो वो वैसे वाले गेम्स है। थ्रो बॉल तो था ही, वॉलीबॉल ट्राई किया, मेरे को पसंद नहीं आता है। थ्रो बॉल वाज बेटर, एंड वो तो ऑफ कोर्स स्टेट लेवल पे खेलते थे हम लोग, बट एंड बास्केटबॉल ऑफ कोर्स। हाँ थ्रो बॉल या ऑफ कोर्स, एंड बास्केटबॉल कॉलेज पे। तो बस इतना ही, लेकिन इतना ही क्या बात है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पापा का सपना पूरा नहीं किया कि वो हमेशा चाहते थे मैं या मेरे जो सिबलिंग है हम में से कोई मतलब अच्छा एथलीट बने या कुछ ऐसा बने, लेकिन नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। दोनों में जो बाकी का जो डिसिप्लिन चाहिए वो नहीं था। छोड़िए कविता जी, फालतू जी, आप तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनका बड़ा सपना था कि उनके बच्चे जो है अच्छे ह्यूमन बीइंग बने ना, बच्चे ह्यूमन हो। ये मैं वही कहने वाला था, इंसान हो आप अच्छे इंसान हो, अच्छे इंसान हो। और जो एक्सरसाइज के बहुत सारे टर्म हैं, यू एक्सरसाइज विथ पीपल विथ नहीं ऐसे प्राणियों के साथ अब एक्सरसाइज करते हो जिनके एक्सरसाइज योर राइट्स, नहीं जिनकी आवाज नहीं है, चार एक्सरसाइज योर राइट टू एडवोकेट फॉर द पीपल। एग्जैक्टली। और यू एक्सरसाइज विथ पीपल हु डोंट हैव देयर वॉइस, जो उनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, प्रतिनिधित्व चाहिए, वो आप देते हो। सो उससे अभी जो आपके डैडी जहाँ भी हैं वो आपके ऊपर गर्व महसूस कर रहे होंगे, गौरवान्वित होंगे। लेकिन उनके लिए डेफिनेटली बिग शाउट आउट। जब भी मेरे पापा दौड़ते थे, ही used to look like a deer. The grace with which he used to be on the basketball court and the way he used to run. Sridhar. Wow. Amazing. And he was one of the most intelligent players on the basketball court. Most strategic players. अगर काश वो यहाँ पे US में आते, काश वो उनको मौका मिलता कि ये सब देखने का, हमें जो यहाँ के बास्केटबॉल है। But he used to play for HAL Nasik actually, and one of the best teams, and he was at the national level basketball as well. So big shout out to you papa. क्या बात है। या सो वो जो कुछ स्ट्रैटेजिक जो गुण थे, वो सोचना की क्रिटिकल थिंकिंग और कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वो तो मैं देखता हूँ तुम दोनों में। सो या बहुत
both good and bad, yeah. But yeah, एक thinking, एक critical. But anyway, but it comes together to win the game and win the hearts. So आज आप कौन सा गाना गाने उसके बारे में कुछ बताइए. मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गाने बने हैं, ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स मूवीज़ पे गाने जो बने हैं, फॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक एनीबडी sang from these people. This is our favorite trio, Shankar-Ehsaan-Loy, who have done the best songs with regard to sports movies. I think whether it is Bhag Milka Bhag, Yes. whether it is Surma, whether it is Panga, beautiful, beautiful songs that they've created. And ये actually मेल नंबर है जो मैं अभी गाने वाली हूँ. मुझे इस मूवी के सारे गाने, I love every single song, especially, but it's very hard because this particular song is Shankar Mahadevan, Siddharth Mahadevan, who have sung this song, and I don't know how I'm going to pull it off, but I'm going to try, Panchan, or going all over the octaves. But it's a beautiful song because हमारे प्रणब जी ने बताया था कि it has to be where they are working out. Otherwise, there are other songs in this movie which are very nice, like Ishq Di Bajiyan, Flicker Sing. There are amazing songs in there, and Good Man Di Lalten. All these songs are really, really beautiful songs. But I picked this particular song because, for a change, I actually liked Taapsee Pannu, and for a change, because I'm not a huge fan of Taapsee Pannu, I liked her, and I liked Diljit Dosanjh. Diljit's done awesome. He's done a phenomenal job in this movie, and it's a movie called Surma. And to think that it is based on the life of somebody, it's a real life story. I felt that it's important that we sing this song. यहाँ एक और बात कहनी भी आवश्यक है, और हम पहले भी कह चुके हैं कि दिस इज नो ऑर्डिनरी कैरेक्टर शो. हम जो थीम्स लाते हैं, यू हैव टू थिंक. सो ये जो गाने हैं, गाने बहुत मुश्किल गाने हैं, ऑल लाइक इन लाइक वेरी हाई ऑक्टेव सॉन्ग्स है. सो वो गाने भी बहुत मेहनत लगती है. एंड टू हैव ए थीम, इस साथ साथ देखिए गाने तो अपने साथ, गाने का अपना प्लेस है इन मनोरंजन, इन एंटरटेनमेंट, बट साथ ही साथ हम जो संदेश देते हैं, वी आर गोइंग अबाउट हिस्ट्री ऑफ द गेम एंड गिविंग क्रेडिट टू ऑल द स्पोर्ट्समैन एंड ऑल द डिफरेंट गेम्स. अभी और भी बात करेंगे, टेक इट अवे. और साथ ही आपका जो मानसिक भी आपका एक्सरसाइज यहाँ भी हो रहा है. सो डेफिनेटली इस जैसे बोल के मनोस्थिति के लिए, मनोदशा के लिए कीप एक्सरसाइजिंग. मानसिक संतुलन के लिए आल्तू बाबा कह रहा है कि कीप एक्सरसाइजिंग. तो गुस्ताखी माफ हो शंकर सर, आई नो यू वॉच आवर शोज. Please forgive me if I make a mistake, and I'm sure I will, but here you go. पीछे मेरे अंधेरा, आगे आंधी आंधी है, मैंने ऐसी आंधी में दिया जलाया है. दिल पत्थर हो जाएगा या पत्थर का दिल धड़केगा, ऐसे एक चट्टान से मैंने सर टकराया है. धज्जी 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 रात पुरानी, छेड़ सुबह की नई ये कहानी. जरा नजर उठा के उड़ा दिखा के जमीन से फलक हटा दे ओ वीरया. जरा नजर उठा के उड़ा दिखा के जमीन से फलक हटा दे ओ वीरया. ओ वीरया तगड़े और तगड़े डड्डे सूरमा, सोने और सोने सकते सूरमा. तगड़े और तगड़े डगड़े सूरमा, सोने और सोने सकते सूरमा.
गुजर के आंधी से उतर के आया मैं आया, जिंदगी पुकार ले जिंदगी सवार दे आया मैं आया। बदनाम हुआ था वो नाम दिखा दे दोस्त, आगाज किया था अंजाम दिखा दे दोस्त, फिर सीने से लगा ले जिंदगी, जरा नजर उठा के उड़ा दिखा के जमीन से फलक हटा दे ओ वीरया। ओ वीरया, डगड़े ओए डगड़े डटे सूरमा, सोने ओए सोने चट्टे सूरमा, डगड़े ओए डगड़े डटे सूरमा, सोने ओ सोने चट्टे सूरमा। आगे अंधी आंधी है, मैंने ऐसी आंधी में दिया जलाया है, दिल पत्थर हो जाएगा या पत्थर का दिल धड़केगा, ऐसी चट्टान से मैंने सर टकराया है। धज्जी धज्जी रात पुरानी, छेड़ सुबह की नई ये कहानी, जरा नजर उठा के उड़ा दिखा के जमीन से फलक हटा दे ओ वीरया, ओ वीरया। ओ वीरया, डगड़े ओए डगड़े डटे सूरमा, सोने ओ सोने सट्टे सूरमा, डगड़े ओए डगड़े डटे सूरमा, सोने ओ सोने सट्टे सूरमा। क्या बात है फाल्तू। Awesome. Thank you so much for that rendition. It was awesome. So इस सूरमा के बाद आते हैं क्रिकेट पे पुनः. So we all have memories of India winning the World Cup in '83 and साथ ही साथ 2011 का जो वर्ल्ड कप था, who can forget the last 6 by MS धोनी. So जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा कि मूवीज़ और गेम में बहुत रिलेशन है. सो एक ऐसी रोचक घटना है, प्रसंग है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, जो मुझे भी अभी रिसेंटली ही पता लगी है. ये है इंडिया के एक बहुत बड़े स्टार हैं. इट्स लाइक पॉपुलर इन अक्रॉस. आज तो बोल सकते हैं कि ऑल stars are global, so it's no more like a north or south. आज तो जब movies have just boundaries cross कर दी हैं, and then we have gone to Oscars also. So ये story है superstar रजनीकांत की. So ये मुझे बाद में so ये थलावे की स्टोरी है. आई होप आई एम सेइंग दैट राइट. सो ये अभी ऑस्ट्रेलिया वाज टूरिंग इंडिया अभी कुछ महीने पहले, फरवरी में मैच चल रहा था. सो इन द फर्स्ट वनडे इंडिया ऑलरेडी लॉस्ट लाइक 6 विकेट्स. और उसके बाद रजनीकांत जी आए एंड देन दे स्टार्टेड शोइंग हिम ऑन टीवी एंड देन वो कमेंटेटर ने ये बात छेड़ी. एंड देन आई केम टू नो, मुझे इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था. तो उन्होंने कहा कि अभी रजनीकांत जी आ गए स्टेडियम में, विच मीन्स इंडिया विल नॉट लूज द मैच. और ये हुआ एंड देन विद दैट 4 विकेट्स इंडिया वॉज एबल टू पुल ऑफ एंड दे वॉन द मैच. सो ये जो स्टोरी है ये तो अभी की बात है. मैंने जब पता किया, सो 2011 was a really bad time for Rajnikant ji, because वो एक मूवी की शूटिंग कर रहे थे. एंड फर्स्ट शॉट ऑल्सो, इन द फर्स्ट शॉट इटसेल्फ ही काइंड ऑफ फेल डाउन एंड ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड. और फिर लोगों ने प्रार्थना की एंड देन ही वॉज टेकन टू सिंगापुर एंड ही स्टेड मे बी नेक्स्ट फ्यू वीक्स देयर अवे फ्रॉम ऑल दिस हसल एंड बसल एंड ही रेस्टेड एंड इन ए वेरी गुड एनवायरनमेंट. और उसके बाद उनको लोगों ने देखा, ऑफ कोर्स पीपल वर हैप्पी. और ये भी कहा जाता है कि लोगों ने जब वो स्वस्थ हो गए
So there were like millions of people जिन्होंने अपने सर मुंडवाया कि वो ठीक हो गया करके. सो दैट इज़ वन स्टोरी. और जो सबसे बड़ी स्टोरी जो मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात कि देन उसके बाद उनको देखा गया 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल था. तो श्रीलंका ने बहुत सारे रन बनाए और अनफॉर्चुनेटली पहले 10 ओवर में ही सचिन तेंदुलकर एंड सहवाग वेर आउट, हमारे ओपनर्स. और उसके बाद एक साझेदारी हुई गौतम गंभीर और धोनी के बीच. और उसके बाद इट वॉज काइंड ऑफ लुकिंग लाइक दे विल विन, बट अगेन वी लॉस्ट गंभीर फॉर दैट. देन कोहली भी शायद आउट हो गए. उसके बाद क्या होता है, देन यू सी रजनीकांत वॉज सिटिंग, ही केम इनटू द स्टेडियम एंड देन पीपल सेड अब रजनी आ गए सो इंडिया विल नॉट लूज द फाइनल्स. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. उसके बाद से इंडिया वाज एबल टू रिकवर. एंड सो ये एक बहुत ही रोचक बात है. ऐसे जो हीरो को जो पसंद करते हैं हम एक्टर्स को, और इंडिया में हमारा जो कल्चर है, हमारा जो प्रेम है, सो हमारी जो ये सोच होती है कि वो उनको हम सिर में बिठा लेते हैं और भगवान बना लेते हैं, बहुत पॉपुलर हो जाते हैं. सो वी ट्राई टू वर्शिप देम. सो बट साथ ही साथ जब कुछ ऐसा होता है तो आपको विश्वास होता है यार, he is no less than a god. Well, sometimes they are bigger than God, I can say in a way. I was just reading the news yesterday. You know, Sudan में जो हो रहा है, right? So the army were going in their houses to, you know, whatever the order they were following. So couple of the people entered in. I just read in the news that couple of the people entered in a big house. It was kind of 20-30 people, and they say, come on, and they say, oh, you from Amitabh Bachchan's country, go, you go. So they do help people to save their lives. Yeah, this was just live story told by the people who came back from them. So sometimes the legend people helps this way also. हाँ, so ये definitely रजनीकांत जी के साथ he is a living legend और is a very good human being जैसे कहते हैं. And ये जो क्रिकेट के साथ उनका जो ये रिलेशन है, ये मैं आपके साथ साझा करने वाला था बिकॉज मुझे भी ये बहुत ही रोचक लगी ये बात है. सो ऐसे ही जो बातें हैं आगे और भी बात करेंगे. अगले गाने के लिए मैं आमंत्रित करूँगा आलतू बाबू का यहाँ. और ये जो क्रिकेट की बात चल रही तो डेफिनेटली देयर वाज अ मूवी 83 जो रिसेंटली बनी है. सो उसी मूवी का गाना है ये. सो 83 डेफिनेटली दैट वाज अ टाइम जब हमारे पास टीवी नया आया था. उसके बाद एशियाड के 1982 में जो एशियाड हुआ था उसके बाद से टीवी आया एंड फिर लोगों ने देखा उसको. तो टीवी ज़्यादा होते रेडियो में ही हमने देखा था इसको, रेडियो में सुना था. और आई थिंक लास्ट मैच में आई थिंक फाइनल्स आई वी वर एबल टू सी ब्लैक एंड वाइट टीवी में देखा थोड़ा सा मैच. बट या दैट वाज द टाइम एंड दैट चेंज द इंडियन क्रिकेट फॉर एवर. सो आलतू बाबा स्वागत है आपका. थैंक यू वेरी मच. एंड आपने जो बताया कि नेता अभिनेता जो होते हैं जनरली आपने लेजेंड बोल दिया उनको. लेजेंड तो है, लिविंग लेजेंड है. आपको मालूम है क्यों होता है वो? मेरा जो गाना है उसके ऊपर भी है. आप बोलो. बिकॉज एक गेम जो एक व्हेन दे कम टू योर लाइफ दे ब्रिंग यू होप इन लाइफ. या करेक्ट. एंड इन्होंने बताया भगवान से कम नहीं है. भगवान क्या देते हैं हमें? आशा ही, विश्वास. एंड आशा देते हैं लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए. राइट. करेक्ट. द होप इज व्हाट एक्चुअली गेट्स पीपल टू विन. Hope cannot be measured. That's unfortunately they've tried to find a measurement for hope. You can't measure it. But वो सच बात तो है. लेकिन sportsmanship की बात जो क्रीड़ा भाव आप बोल रहे हो ना, it is so important because I think half the energy of the sportsman feels on the stage or on the field जो होती है ना और court पे जो होती है ना, the audience do fill a lot of energy into them. हाँ, ये सच बात है. And of course, I remember days my dad used to say the blazer they used to wear, it's called a blue blazer. So that was a thing of pride, right? And जो ऐसे ही जब इंडिया के लिए खेलते हैं ना, they're not playing only for themselves. जी. 83 में बहुत अच्छे से दिखाया कि how कपिल देव साहब actually was talking about playing for the country. Correct. And the people came together when they got
to play for the country, not for themselves. उन्होंने सही दिखाया कि even for the matter, one of the great, the master blaster, सुनील गावस्कर साहब जो अपने आप के लिए खेलते थे, only when he changed his mindset to play for the country is when they actually won. वो परचम जो है ना, that actually drives the force. And either we have, why do you think we have colors? You're not wearing those colors. Of course, every team has colors. Correct. And the reason is you got to, you come towards that, and that becomes one entity playing. And more fans you have, correct. I believe the correlation is the more fans you have, the more better the games are going to be, is what they say. So I don't know about that fact. Lekin, so 83 film was very nice. We loved all this, the music in this movie. I think it was Pritam, yes, correct. Pritam साहब ने किया था. काफी सारे अच्छे गाने हैं इसमें, लेकिन एक गाना है जो actually is something which is the motivation people need. So मैंने भी स्पोर्ट्स खेले हैं, लेकिन मोटिवेशन कुछ और ही था उसमें. हाँ, आपके बारे में तो बात ही नहीं हुई. तो ऐसे तो आप ऐसे ताड़ जैसे बड़े हो गए हो, तो बास्केटबॉल ऐसे तो खेला होगा आपने. अरे एक मिनट उसके पहले भी आप बचपन से ऐसे जीन्स के द्वारा बड़े हुए कि कुछ खेल कूद के बड़े हुए? नहीं, बचपन में शॉर्ट्स पहनता था. जीन्स तो मैंने टीनेज में स्टार्ट किया था. वो जीन्स की बात नहीं कर रहा हूँ. क्या? तो मेरा सडनली एक शूट अप. आई एम ऑलवेज द फैट टबी किड इन स्कूल. तो बचपन में उतना टेंशन नहीं था टू प्ले अ स्पोर्ट. दैट ट्राइड मल्टीपल टाइम्स, डिड नॉट ट्राई दैट, बट आई शुड प्ले ऑल द अदर स्पोर्ट्स. सो गली के सभी कबड्डी, कंचे, कबड्डी, गुल्ली डंडा, लगोरी एंड ऑल्सो गुल्ली डंडा हो गया ना. आई वाज वेरी गुड इन गुल्ली डंडा. क्रिकेट आई वाज वेरी गुड इन क्रिकेट. गली क्रिकेट. कोको फाल्तोनी का फेवरेट था. शी वाज वेरी गुड इन क्रिकेट. वो तो ऑलमोस्ट स्कूल लेवल पे चली गई थी वो. खोखो में पुश करते हैं ना, इसीलिए ना पुश किया. मैंने बताया उसका अभी भी उसका. So the thing was, अच्छा तो but the point was हमारे school. So my dad made sure I go into a school. My dad said I was going to be in a school where a sports thing. So I went to a sports authority India school. Sai school बोलते हैं उसको. Sai adopted school बोलते हैं. And that is where the athletes go to attend school. And every student is supposed to take three sports sections. Oh, okay. तो मैंने भी 3 नहीं 4 किया था. I went into swimming. I did cricket, soccer, and then basketball. I stuck with basketball because I liked the game. My dad was a coach first. He was by the way, you know 83 का कनेक्शन क्या है ना? इसमें एक विकेट कीपर है. मालूम है कौन? सैयद किरमानी ना. हाँ, my dad's good friend. Oh wow. हाँ, my dad was a nation. कर्नाटक के थे. My dad was a national. The Blazer की बात कर रहा हूँ. Blazer was a very big thing. It was you had entry into all the things, and my dad was a top level gold medalist, and he was a former. He was athlete actually. Basketball में he went to HAL. The point I'm making is sportsmanship कितना अच्छा होता है ना. They know each other and they support each other. And my PT teacher didn't like me because I was fat and stubby. Hey, fact, I got bullied in school. It's a different story totally. The thing is, my dad stepped in, and then he said, "You don't train my son. I'll do my training myself." Wow. So he was able to use the equipment in the school, get me trained. He got me into swimming, so he got me to get into understanding discipline. Discipline is very very important. अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है. Sportsmanship के लिए अनुशासन very very important. And actually sportsmanship ही नहीं, हमारे यहाँ पे my mom also was a proponent of music and dance. उसमें भी अनुशासन है. And life, you need discipline. If you don't have discipline in life, you're not living life. And by the way, discipline is not a serious thing. Discipline is a fun thing. Sports is a fun thing. My dad told me, if you're not having fun playing the sport, that's not a sport for you. Right? But to play the sport, you got to be of a certain level of flexibility and also strength. That's the strength training. That's what. And आज का theme आप लेके क्रीडा भाव is very nice. Thank you so much for bringing that. I know you brought it because you were inspired by the IPL fervor. Yeah. That was the starting point. Correct. One thing is that when people come to America and start working, me too, I am also guilty. When I started working, I dropped sports totally. Correct. Which should not happen, which actually gives you other problems. So again, find something which you can do and have fun. Yeah. That's important. Anything. तो ये गाना पेश करने वाला हूँ. Thank you so much for the stage time. मिलता नहीं आजकल, बहुत रेयर मिलता है. माफ कीजिएगा. It starts off.
अपना ये दिन है आज का, दुनिया से जाके बोल दो, बोल दो, ऐसे जागो रे साथिया, दुनिया की आंखें खोल दो, खोल दो, लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, हाथ थम के बैठने से क्या भला कुछ होता है, हाथ धर के बैठने से क्या भला कुछ होता है, हिम्मत दिखला क्यों बाजू होता है, चाल गिरों को दिखाना क्या जवानी होता है, हिम्मत मर्दा अगर हो संग खुदा भी होता है, चाहे जमाने को दिखा दे खुद में खुद क्या होता है, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, 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 सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। ऐसे गाने सुनने के जैसे कहते हैं रोंगटे खड़े जाते हैं, तो रोंगटे खड़े कर देने वाला गाना है ये, और किसी को भी प्रभावित कर सकता है ये गाना, और सोते हुए को जगा सकता है ये गाना, और ऐसे गाने सिर्फ कुछ लोग ही गा सकते हैं टू हिट दैट हाई नोट ऑफ D3 और D4 जो उतने ऊपर का, सो D शार्प का, सो आई थिंक अमेजिंग अल्तु बाबा। एंड ये जो गाना फिल्म में भी लोगों को ये अपने जो मिशन के लिए, जो देश के लिए खेलने के लिए वो प्रेरित करता है, और व्हाट इफ अमेजिंग सॉन्ग, एंड फॉर चेंज प्रीतम बहुत अच्छा काम किया है इसमें, एंड डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स। सो कुछ देर पहले मैंने रेसलिंग की बात की थी, तो एक और भी है सुशील कुमार, तो डेफिनेटली उन्होंने सिल्वर पाया सबसे पहले ओलंपिक्स में। उसके बाद अभी इन रिसेंट टाइम बजरंग पूनिया एक और रेसलर थे जिन्होंने ब्रोंज पाया मेंस रेसलिंग में। सो ऐसे बहुत सारे एथलीट हैं जिनकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे तो गलत होगा। डेफिनेटली दे मेड द कंट्री प्राउड। सो ओलंपिक में चाहे आप ब्रॉन्ज जीते या गोल्ड जीतें, इज नो डिफरेंस बिकॉज यू आर कम्पीटिंग, जैसे मैंने कहा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सो कुछ हम नाम तो लेंगे ही। सो जो इन रिसेंट टाइम सबसे हाँ,
ये हमारी थी करनाम मलेश्वरी. दिस वाज द लेडी हु फर्स्ट वन ए ब्रॉन्ज इन वेट लिफ्टिंग. एंड इवन की भी वो स्टोरी है. सो इट्स अमेजिंग. तालियां बजती रहनी चाहिए इसके लिए. एंड उसके बाद जो कर्नल थे राघवेंद्र सिंह राठौड़, इन्होंने मेंस डबल ट्रैप शूटिंग में सिल्वर पाया था. दैट वाज एन अमेजिंग अचीवमेंट. उसके बाद अभिनव बिंद्रा, he won the gold, and there was the first Olympic gold, non-hockey, first Olympic gold for India, and it's a 10 millimeter air rifle shooting. बीजिंग में इन्होंने पाया था 2008 में. और उसके बाद विजेंद्र सिंह ने मेंस मिडिल वेट बॉक्सिंग में पाया था, ये सबसे पहले 2008 में है, ब्रॉन्ज पाया था उन्होंने. फिर सुशील कुमार जी ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज पाया था बीजिंग में. एंड देन he bettered himself and he got silver in 2012 in London, wrestling में ही, in the 68 kg category. और उसके बाद विजय कुमार ने सिल्वर पाया, and that was again in shooting, 25 millimeter pistol shooting में. That's again in London. और there is another sports where Indian women have done exceptional. ओलंपिक में ये साइना नेहवाल ने ब्रॉन्ज पाया वुमेन सिंगल बैडमिंटन लंदन 2012 में. तो इसमें ये दो एथलीट हमारी थी. वी हैव टू मेंशन दिस. साइना नेहवाल इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट, जो सबसे ज़्यादा चैरिटी करते हैं पर्सनली एज एन एथलीट. उन्होंने सबसे ज़्यादा चैरिटी की है. दैट वन थिंग टू बी नोटेड. और इन्होंने आई थिंक टॉप सेकंड रैंकिंग वर्ल्ड की पाई थी बैडमिंटन में. सेम गोज फॉर पीवी सिंधु. आई थिंक पीवी सिंधु ने फर्स्ट पाया था, बट दे आई थिंक पीवी सिंधु के तो और भी अचीवमेंट है जिन्होंने. आई थिंक शी फीचर्ड इन फोर्ब्स टॉप 10 फीमेल हाईली पेड एथलीट, हाई अर्निंग एथलीट. 3 साल उनको मिले थे, 3 साल में. सो या बैडमिंटन में बहुत डेफिनेटली अपने नाम रोशन किया उन्होंने. आपने एक और भूल गए. हाँ, नहीं अभी आगे जा रहा हूँ मैं. हाँ और है. हाँ, और उसके बाद सो वन नेम, उनके मूवी भी बनी थी. रेसलिंग तो किया है एंड वेट लिफ्टिंग में महिलाओं ने नाम ऊपर किया है, बट बॉक्सिंग एंड मैरी कॉम, कौन भूल सकता उनको. शी इज एन अमेजिंग उनकी स्टोरी है. कमिंग फ्रॉम वेरी हम्बल बिगनिंग और वेरी एडवर्स. उनके जीवन में कोई भी अनुकूल नहीं थी परिस्थिति कि वो स्पोर्ट्स में जाती, बट उसके ऊपर उन्होंने उभर के बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज लिया ओलंपिक्स में लंदन 2012 में. और आई थिंक शी वाज टॉप रैंक इन द वर्ल्ड बॉक्सिंग जो रेटिंग होती है उसमें थी. एंड आई थिंक शी वन आई थिंक 6 वर्ल्ड वाइड इवेंट्स. ओलंपिक में हालांकि ब्रॉन्ज मिला, बट शी वाज अनडिफीटेड फॉर 6 long years. 6 long years, yeah. And then एशिया में तो शी वाज ऑलवेज ऑन द टॉप. या लेकिन मेरी कॉम के बारे में मैंने लिख के लाया था. मेरी कॉम के बारे में और जानना आवश्यक है. वो भी फ्लिपिंग कर रहे हैं, पेज का फ्लिपिंग कर रहे हैं. तो या सो मैरी कॉम के बारे में बात कर रहे हैं. नो एक्चुअली ये सिंधु क्या आ गया, एक मिनट मुझे क्षमा करें. वेल एक्चुअली मेरी कॉम के फिल्म के ऊपर काफ़ी सारे गाने भी हैं. फिल्म में काफ़ी गाने हैं लेकिन पीपल डिडंट पिक दैट सॉन्ग. इट्स टॉक्स अबाउट, वी टॉक्ड अबाउट ग्रिट, बिकॉज स्पोर्ट्समैनशिप में एक और चीज़ है, क्रीड़ा भाव में एक और चीज़ है कि ग्रिट होती है, जो यू गोट ओवरकम स्टफ एंड कम ओवर. लाइक यू नो हमारे फादर ने एक फिल्म का गाना बताया जो सूरमा फिल्म का था. That stands on the grit of a person who actually met with an accident, lost the control over his lower part of the body, but he came back and he competed and he actually won medals for India in hockey. Correct. So grit की बात है तो मेरे कॉम का एक गाना है जिद्दी दिल. जिद्दी दिल. Correct. It's a very tough song, good song. I don't know, nobody picked up the song anyways, but या उनको उनका नाम था मांगे Changnes Mary Com. I hope I'm spelling it right, pronouncing it right. And अभी उनको I think she was recently राज्यसभा की member थी, member of parliament. And she was the only
woman to win the World Amateur Boxing Championship 6 times, जैसे आपने कहा, and only female boxer to have won a medal in each of the first 7 World Championship, and only boxer, male or female, to win 8 World Championship medals. So by any standard, she is best of the best. So उनके पर मूवी बनी थी. So and definitely उनका गाना भी बहुत सर आपको लगता है कि हमारे क्रीड़ा जो भाव है वी Indian diaspora never made a mark in international sports for a very long time. 83 तक आया, 83 में कुछ हुआ because world stature पे आया था, and there was no funding available for artists, for athletes. Sports funding was, though they kept it, never got to the sportsmen, is what people say. My dad was a testament of that. It never got to the point of. So my question to you is, has it ever happened that there's something which would have inspired, any movies inspired sports, or only sports are inspiring movies? Because I have a very strong feeling, ये आपने सानिया नेहवाल की बात की, right? उनके लिए एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस डेफिनेटली था इंडियन सिनेमा में, विच मेड इट पॉसिबल फॉर देम टू टेक अप स्पोर्ट्स. कौन सा बताइए, आपको क्विज है? चक दे इंडिया? नहीं, सानिया नेहवाल इज अ नो आई नो, बट इंस्पिरेशन मूवी नो गोज बैक इन टाइम. Oh, movie which inspired people okay, to okay, yeah. वो गाना था, वो ढल गया दिन, हो गई शाम. देखा, that was an inspirational गाना for people to continue sports. वरना तो if not for Jitendra, why people would not want to wear white pant, white shirt and tights. He rocked it. हाँ, बट एक चीज जो तुमने बताई अपने डैड के रेफरेंस से, वहाँ एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि पैसे तो बीच वाले मंत्री लोग खा जाते थे, साथ ही साथ ये भी होता था कि नॉट द मोस्ट suited or eligible sportsman got the opportunity to play for India at that time. So उसमें भी nepotism हो जाता है, वो आज भी होता है, but today is better. Correct. And one more thing you should notice, that there's one more game which we did not talk about, none of them talked about, there's no movies about it also, but there have been a lot of Indians who actually have done a big mark in that. You know which one? Lawn tennis. Lawn tennis, correct. You know who, he's gonna go, who का बड़ा लिस्ट है, जाएंगे, लेकिन I really wanted to bring that up. लेकिन अगला गाना जो आने वाला है, राइट, उसके बाद में आप बात कर सकते हो, लेकिन हमारे गायक वेट कर रहे हैं, लोग भी वेट कर रहे हैं कि ताकि बैडमिंटन के बारे में कुछ हो जाए. जब तुम बोल दियो तो हम बात नहीं, बाद में बात करते हैं उसके बारे में. ओके, हम ये लिस्ट में बहुत सारे नाम है जिनको हम we want to announce their names. And I am thinking that their inspiration was this song, racquetball. जो भी रैकेट के साथ खेलते थे, नेट के साथ, ये गाना सुन के ही उन लोगों ने लगा, हाँ चलो लेट्स टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. या सो ये भी कह देते हैं कि ये हम युगल गीतों के दौर में आ गए हैं. सो फर्स्ट डुएट सॉन्ग, आइए टू वेलकम नरेन जी एंड विभा जी. सो टेक इट अवे. थैंक यू.
सितम मेरे दिल पे जो ढाए, कसम लगे उसको मेरी जो जाए। सितम मेरे दिल पे जो ढाए, कसम लगे उसको मेरी हो जाए। ना ऐसे देखो मुझे ना टोको, जरा ये सोचो बुरा जमाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। गुजारी साथ हमने कई रातें, न जाने कब खत्म होंगी तेरी बातें। गुजारी साथ हमने कई रातें, न जाने कब खत्म होंगी तेरी बातें। अभी न जाना कोई तराना, कोई फसाना नहीं सुनाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। देगा तुमको ये दीवाना, हो ये रोज ही बहाना, आज तुमको ये दीवाना। माना जी माना तू है दीवाना, मेरा दीवाना बड़ा सयाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। Thank you. I just wanted to say that when I was watching this song, the way that he was playing badminton was amazing. I mean, I mean, he was dancing more than playing badminton, but it was fun to watch. Thank you. If you compare in those days, Jitendra was one of the fittest star. He could dance, he could run. So yeah, both. In this particular song, na, there's that the way it goes. Dhal gaya din ho gayi shaam. That the way they hit the shuttlecock, right? Very nice. It's like that bit is what is the catch in this song. It's beautiful. It's the hook in the song. Beautiful song, yeah. So अभी जो बात कर रहे थे अल्तु बाबा, so Leander Pace he first got the bronze medal, Olympic bronze in 1996. So yeah, definitely launched. No, they never won Olympics. Amritraj brothers. No, they won Davis Cup match, not the Olympics. We're talking in general. We're talking about winners. They were very successful in India's Davis Cup tournament, and they were very passionate play by Vijay and Anand. So yeah, definitely is worth mentioning. और उसके बाद हम लिस्ट की बात कर रहे थे, तो उसके बाद नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज after Saina Nehwal and Mary Kom, it was Yogeshwari Dutt. She won in men's 60 kg wrestling, bronze medal. It's again in London. So London में बहुत सारे हमको medal मिले. And then Gagan Narang, he won the 10 meter air rifle shooting, again in London, bronze medal. And then comes another celebrated athlete, PV Sindhu, and she won the silver in women's singles badminton,
2016 रियो में. सो जैसे मैंने कहा कि साइना और PV सिंधु, दे आर मोस्ट सेलिब्रेटेड फीमेल बैडमिंटन प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, एंड विद द इंटरनेशनल रैंकिंग एंड थ्रू आउट आई थिंक एशिया दे आर जस्ट अनबीटेबल. और उसके बाद another one, Sakshi Malik, she won a bronze in women's 68 kg wrestling in Rio in 2017. So we'll talk about more. अगला गाना सुनते हैं और उसके लिए मैं आमंत्रित करूँगा फाल्तू को यहाँ पे. आइए. या सो ये ऐसे हमारे इंडिया में बहुत सारे गेम हैं. जैसे हम बात करते हैं खो खो, कबड्डी, और जो जिन पे मूवी नहीं बनी है, बट मूवी में कुछ ऐसे गाने हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी हो रही है. सो दिस इज़ डेफिनेटली स्पोर्ट्स इन इट्स ओन राइट. ये स्केट्स पे होता है ये गाना. सो हम आपके लिए ये गाना प्रस्तुत करेंगे. हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल, दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल, मुझे के साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल. एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला, एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, उस पे अपना दिल भी है दीवाना, हो पर्वत से आगे न टकरा जाना, तू बन के बादल, ओ साथी चल, मुझे के साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल. हंसती है ये दुनिया तो हंसने दे, ला 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 ला, हंसती है ये दुनिया तो हंसने दे, अरे नागिन बनकर इस रुत को धंसने दे, हो मुझको अपनी आंखों में बसने दे, तू बन के काजल, ओ साथी चल, साथ चल तू, यही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल. अपनी रेशमी जुल्फें लहराने दे, ला 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 ला, अपनी रेशमी जुल्फें लहराने दे, मुझको अपनी बाहों में आने दे, थक गई आज बहुत मैं अब जाने
साथी चल ला 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 हे हे ला 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 हे हे ला 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 ओहो ला 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 हे हे ला 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 ओहो ला 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 हे हे ला 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 ओहो ला 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 हे हे ला 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 ओहो थैंक यू सो मच धन्यवाद फाल्तू रानी सो इस गाने में से स्केट्स पे गाना होता है सो उसमें कई बार गिरते भी हैं तो या जैसे बोलते हैं कि गिर के उठना सीखते हैं आप और जैसे आप बड़े होते हैं कई बार गिरते हैं घुटने छिल जाते हैं फिर आप जैसे आप बेस्ट एग्जांपल इस जब हम साइकिलिंग सीखते हैं ग्रोइंग अप लाइक जो साइकिलिंग में जब सीखते हैं तो कई बार गिरते हैं तो पूरा खून से घुटना लाल हो जाता है ये आपके कोहनी भी लाल हो जाती है बट फिर से हम सीखते हैं सो दैट इज अमेजिंग थिंग विच स्पोर्ट टीचर्स आर दे नेवर गिव अप यू अगेन गो गेट एट इट और अकम्पलिशमेंट में आगे बढ़ते हैं और उसके बाद नाम है जो मीराबाई चानू उन्होंने सिल्वर पाया था वुमेंस वेट लिफ्टिंग में दिस अमेजिंग अचीवमेंट इन टोक्यो 2020 और उसके बाद थी लौलिना बोर्गचैन ब्रॉन्ज में मिला था वुमेंस वेल्टरवेट बॉक्सिंग में सो भारतीय महिला बॉक्सिंग में बहुत नाम कमाया है मैरी कॉम के बाद भी उसके बाद पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज जीता था वुमेन्स सिंगल्स बैडमिंटन अगेन इन टोक्यो 2020 आफ्टर द सिल्वर शी वन इन रियो और उसके बाद रवि कुमार दहिया थे जिन्होंने रेसलिंग में पाया सो रेसलिंग इज़ कॉमन बिटवीन मेल एंड फीमेल जहाँ पे काफ़ी अवार्ड्स ओलंपिक लेवल में जीते गए थे और उसके बाद डेफिनेटली इंडियन हॉकी टीम केम बैक आफ्टर ऑल दिस ईयर्स टू विन ए ब्रॉन्ज इन टोक्यो वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और उसके बाद जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा बजरंग पुनिया उन्होंने ब्रॉन्ज पाया था मेंस 65 kg रेसलिंग में टोक्यो में उसके बाद के अचीवमेंट उसके बाद कहेंगे और अगला गाना सुनते हैं फिर से आमंत्रित करेंगे नरेन जी और विभा जी को आइए और ये भी यस्टरडेज का गाना है जिसमें कुछ गेम हो रहा है आप बता दीजिए क्या गेम हो रहा है हाइड एंड सी गेम हो रहा है इसमें हाँ जी दिल
आओ ना आओ आजा पनघट के पीछे जा बैठी छिपके मेरी सजनिया छन से लेकिन अनजाने में छनक गई पैजनिया ओ पकड़ी गई हम छोलिया मैं ढूंढूं तू छुप जा मैं आऊं ना ना आऊं ना 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 मैं आऊं ना मैं आऊं आजा मेरे नैनों से तू छिप सकता है मेरे रसिया लेकिन मेरे मन से छिपना मुश्किल है मन बसिया ए पकड़ा गया मैं आऊं ना ना मैं आऊं ना 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 आऊं ना आऊं आजा काहे लुप छुप के खेल में छेड़े तू प्रेम की बत्तियां देख तमाशा देख रही है सारे शहर की अखियां ओ पकड़ी गई हो मैं ढूंढूं तू छुप जा 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 मैं ढूंढूं तू छुप हो गई थैंक यू सो मच सो दैट इज वन गेम वी ऑल प्लेड एज किड्स किसी भी दुनिया के किसी भी भाग में आप हो हाइड एंड सीक तो आप खेलते हैं सो दिस सॉन्ग इज अमेजिंग सो टॉकिंग ऑफ स्पोर्ट्समैन एक नाम नहीं लेंगे तो बहुत अनुचित हो जाएगा वो दैट इज ऑफ मिल्खा सिंह मिल्खा सिंह वॉज द फर्स्ट ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हु almost came to win an Olympic gold medal, but he was successful in Asiad and Commonwealth Games. He was champion of 400 meter running in hurdles, but he came very close to. He was kind of leading, but he lost towards the end. But again, amazing story and उनके लिए भी मूवी बनी थी और यहाँ गाने गाए गए हैं तुनक हमन करेंगे एंड भाग मिल्खा भाग आलतू बाबा ने गाए हैं गाना पहले सो दिस टाइम वी डिडंट पिक द सॉन्ग और his life is good example of how again humble beginnings से आके to be successful और उनको he got a national award also. So अभी recent time में the latest person and he was the first because मिल्खा सिंह जी को मिला नहीं ओलंपिक में so India never has won any medal in track and field. So the first person who got a gold medal
इस नीरज चोपड़ा. अभी 2020 टोक्यो में उन्होंने मेंस जैवलिन थ्रो में, सो दैट इज स्पोर्ट्स इट्स नॉट सो पॉपुलर इन इंडिया ऑल्सो, बट ट्रैक एंड फील्ड में जैवलिन थ्रो में आके नंबर 1 इन द वर्ल्ड. इट्स अमेजिंग. और अभी भी आई थिंक ही होल्ड्स द रिकॉर्ड, which is again a simply mind-blowing record for an Indian track and field athlete to hold a world record in something like a javelin throw. Where so it's amazing and hats off to him. So ये तो lot of names when I'm talking about Olympics because is competing with the best of the best. But ऐसे Asian Championship में, World Championship में बहुत सारे athlete थे. So again the theme is of course we're talking about the sportsmen who did it. And कुछ की तो बहुत story है, movies भी बनी है. But एवरीबडी इज़ इक्वली गुड. और जो उन्होंने देश के लिए खेलने की उनको जो भावना है, जो पैशन है, जो जुनून है, दैट इज वी वांट टू सैल्यूट दैट. बट उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. जैसे आल्तू मैंने कुछ देर पहले कहा कि स्पोर्ट्स में आपको ये यू अगेन फॉल एंड देन यू नेवर गिव अप. सो नेवर गिविंग एटीट्यूड जो होता है वो आपको स्पोर्ट्स से मिलता है एंड यू कैन लर्न ए लॉट ऑफ थिंग्स. और अपने जीवन में भी हम उनके बहुत सारे चीज़ों का हम पालन कर सकते हैं, अनुसरण कर सकते हैं. सो ऐसे हम जब बड़े होते हैं, सो वी सी ए वेरी एक्टिव पर्सन अराउंड अस, ऑलवेज वेरी एक्टिव. वो हमारे घर में ही होते हैं. दोज आर मदर्स. Mothers are the most active person you will ever see as a kid. She never rest. Moms जो होती हैं, they are out of this world. वो ऐसे मल्टीटास्किंग का कोई एग्जांपल दे सकता है तो मॉम को ही दे सकता है, बिकॉज दे आर एबल टू डू सो मेनी थिंग्स विच इवन मशीन्स कैन नॉट डू. सो वी ग्रोइंग अप वी सी मॉम एज ए वेरी एक्टिव पर्सन. हमको उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए. और साथ ही साथ हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं तो कुछ देर पहले से हमने बात की कि इट्स नॉट ओनली जस्ट एक्सरसाइज. यू ट्राई टू स्पीक अप and work for or stand up for them, for those who cannot speak or who need some representation in the society. So ऐसी हमारी संस्था है प्रज्ञा, who wants to work with he works with and represent the people from neuro minority neurodiverse जो individuals हैं उनके लिए. So हमारे साथ जुड़िए और वहाँ देखिए कि how you can help. सो जीवन में जब आप एक्टिव होते हैं, सो ऑल यू आर डूइंग इज यू आर गेटिंग रिड ऑफ द नेगेटिव एनर्जी एंड क्रिएटिंग पॉजिटिव एनर्जी. सो ये डेफिनेटली स्पोर्ट्स हेल्प यू इन डूइंग दैट. आपके जैसे स्ट्रेस रिड्यूस होता है, टेंशन रिड्यूस होती है, सो और यू आर किलिंग ऑल दोज नेगेटिव इमोशंस विच यू वांट टू ओवरकम. एंड डेफिनेटली स्पोर्ट्स और एनी गुड फिजिकल एक्टिविटी हॉबी इट्स गोइंग टू हेल्प यू. सो ये आशा है आपको आज का जो कार्यक्रम है वो अच्छा लगा. आज की जो प्रसंग है, आज की जो थीम, आज का प्रसंग आपको अच्छा लगा. और हम कार्यक्रम के अंतिम प्रस्तुति लेकर आए हैं. और ये अगेन आई थिंक उसका कोई अभी तक तो ओलंपिक में पहुंचा नहीं है. आई थिंक एशियन गेम्स प्रॉब्ली वी कैन सी सम टाइम. बट जो एक गेम होता है कबड्डी, बचपन में आपने भी खेली होगी. सो उसके ऊपर एक बहुत अच्छी मूवी आई थी, अगेन बेस्ड ऑन रियल स्टोरी. एंड अभी तो इट्स अमेजिंग कि कबड्डी का प्रोफेशनल लीग हो गया है. सो जस्ट लाइक यू हैव क्रिकेट प्रोफेशनल लीग्स और फील्ड हॉकी का या सॉकर प्रोफेशनल लीग्स होते हैं, वैसे ही अभी कबड्डी का प्रोफेशनल लीग. एंड आई रियली लव वॉचिंग दैट. एंड उनका जो कैचिंग वर्ड है, कैचिंग फ्रेज है, वो वही है कि ले पंगा. सो वो इट्स एन अमेजिंग प्रोफेशनल लीग. और ये उसमें जो और भी अच्छी बात है कि देयर आर फॉरेन प्लेयर्स प्लेइंग कबड्डी. सो दैट्स एन अमेजिंग थिंग यू कैन वॉच ऑन टीवी. सो ऐसे ही एक मूवी आई थी पंगा, उसमें ऐसे स्टोरी ऑफ एन फीमेल एथलीट जो जीवन में ऐसे हम व्यस्त हो जाते हैं, बट द गेम नेवर लीव्स अस and then she comes back to play at the national level. So ये गेम कबड्डी और इसका जो गाना है, हम ये आज की प्रस्तुति है, अंतिम प्रस्तुति. आशा आपको पसंद आएगा. हाँ, आशा लता सबको पसंद आएगा. या तो आपसे पूछा था, आपको बोला था कि कबड्डी जो है, या डोंट टेक इट लाइटली. नहीं, कबड्डी लाइटली नहीं लेना है. नो, बिकॉज कबड्डी इज द ओनली गेम व्हिच हैज अ मिश्रण ऑफ मल्टीपल गेम्स. बताओ क्या क्या. Which has a मिक्स ऑफ मल्टीपल गेम्स. Mix of multiple games.
Well, It's टचिंग गेम है तो origin of India. नहीं, खो-खो में ऐसे टच करते हैं जाके किसी को छूना है, राइट? तो खो-खो इज देयर, खो-खो है, या कसरत है, of course. कुश्ती है इसमें. You kick through the, There's a lot of grappling, which is judo mix. Yeah, right? yeah, and yeah, also yeah. athletics, because of the fact that you got to have good cardio. हाँ, वो जंप करके जाते हैं, correct, and yeah. teamwork भी है. Yes, because you'll have to work in strategy how to trap the person. Correct. And you need to keep saying the word. Yeah. Like a mindfulness kabaddi, है, where you have to keep like kabaddi. एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया. Very difficult game to play. Very difficult game to play, but it's a fun game to play also, and fun game to watch. So मैं जो भी जो प्रोफेशनल लीग में देखता हूँ, I love it. It's amazing. So इधर माइक पे बात करिए. कबड्डी नहीं, आपको बहुत सारे मिलेगा. साउथ में बहुत अच्छा है. और मतलब कनाडी नांदंडा किलाडी, और मतलब कनाडी नांदंडा किलाडी. In Calcutta they say choo kit. But what I'm saying is the people do use different way to hold the breath. Some people say kabaddi. But it should not change that. That should not change. That's the whole. But that's the smartness. You know, Smartness. they come up with their the cardio thing. Yeah. Cardio. That's why I said cardio is very important. Yeah. Breathing is very important there. Yeah. And of course, strategy भी बहुत important है. अगर yes. कबड्डी में strategy नहीं है तो you cannot win a game. People think kabaddi is just like go stand there, catch No. something. No. If you watch the professional league, you will see there are highly qualified coaches. There's a big team of like the sport, like the जो exercise कराते हैं, and then the whole team of strategists, and then break होता है तो वो strategy करते हैं. So it's like a highly competitive game. Watch this movie Panga. You'll know Yes. how much you have to train and how much you have to be. Okay, my dad used to say you have to be fleet-footed. You have to be so light on your feet that for any athlete for that matter, you have to be light on your feet. That's why they do that running between the cones and all that stuff. और एक बात तो जाने से पहले ये आवश्यक कहना कि अगर जीवन में असुविधा आती है, कठिनाई आती है, कोई जो आपको चुनौतियाँ मिलती हैं, so you can just say ले पंगा, exactly. ले पंगा coming up right now. जन प्रैक्टिस ने क्या गलती हुआ कि तो शंकर एहसान जी इसको माफ कर देना. हाँ, and by the way, this is not a karaoke track. We're singing with an audio track, been like blind. Okay. All right. While we line that up, Kishan, we just want to say कि हमारे जो बंधुस हैं जो हमें फॉलो कर रहे हैं, प्लीज डाउनलोड द रेडियो डी हॉडीज ऐप ऑन iOS and Android. You can actually even watch our videos after it has ended. And if you want to be part of our show, email us bandhu@mediamahima.com. Take it away. क्या कहा हर बाजी होगी सदा अपनी हाथ रे, दिल में जो हौसला रहा. जीना है जो होते हैं निडर, परवाह न कर दुनिया की, जो करना है वो कर, मन की जो सुने है वही चंगा है, वही चंगा. ले पंगा 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 ले पंगा, ले पंगा 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 ले पंगा. रिवाजों से, समाजों से, बंधनों से, दुश्मनों से, बेईमानी से, मनमानी से, हर खित से, हर लिपिट से.
क्या एनर्जी है. सो बट जैसे मैंने कहा था कि अगर कठिनाई आपकी तरफ आती है, चुनौतियां आती है, सो ले लो पंगा और फाइट ऑल द एडवर्सिटीज एंड एडवर्सरीज जो भी है. आपकी जो परिस्थितियां अनुकूल नहीं होने पर भी आप हिम्मत न हारिए, निराश मत होइए और सामना करते रहिए. और आप स्पोर्ट्स से बहुत कुछ सीख सकते हैं. नेवर से एटीट्यूड, नेवर गिव अप, ये सब जो है वो आप सीख सकते हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं ये डेफिनेटली शेयर करना चाहती हूँ कि दिस इज समथिंग, आई मीन वी ऑलवेज गिव शाउट आउट्स टू महिमा जी, बट आई हैव टू गिव अ शाउट आउट टू माई डैड हियर. स्पोर्ट्स से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सीखते हैं इज द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप. कि लाइफ में अगर कोई किसी के साथ आप पंगा ले भी रहे हो, you know, sports field pe, on the court, you have to be professional, yes, and you have to be sportsmanlike, because life is all about winning and losing. It's not just about winning all the time, but if you're losing, it's about getting up, dusting yourself off, and trying to win again. But that's what sportsmanship is about, and I think that is a very, very crucial thing. That's something that my dad taught me all along, कि किसी को नीचे दिखा के आपको अपने आप को आगे करना इज नेवर इन गुड टेस्ट. किसी को नीचा दिखा के, एंड एट द सेम टाइम ये ज़रूरी नहीं है. ही वुड गिव दिस एग्जाम्पल. आप क्रिकेट फैन हो तो एक शो आता था कॉल्ड बॉडी लाइन, correct, in which England and Australia played. And he would say England was so unsportsmanly because of the body line technique and how they would cause harm. And he would actually point out what that happened. And, you know, in the Sharjah Cup, when India Pakistan, Javed Miandad was at the crease. There were 6 runs to win, 1 ball to go. Right. And Javed Miandad, if India was unsportsmanlike, what my dad said, okay, is if Australia was bowling, they would have just rolled the ball. Correct. But India, they put Chetan Sharma. They chose to be sportsmanly, and they sent a pace bowler, and he got a sixer, and India lost. India were the favorites to win that, but they lost. He said, but it's the sportsmanship spirit, because if they had won, even if they had won, it would not have been in good taste. So that's all I wanted to share. Sorry. Krida Bhav jab hai, it is about sportsmanship. Exactly, yeah. It's about being tolerant of each other, and it's about celebrating other people's win with yourself. It's not about knocking another person down. That's all. इसी पे एक शेर याद आ रहा है. इसी पे on the same जो thought process है कि दुश्मनी करो तो जम के करो, दुश्मनी करो तो जम के करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे. दुश्मनी करो तो जम के करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि फिर कभी दोस्त बने तो शर्मिंदा ना होना पड़े. सो इट्स एग्जैक्टली सेम थिंग ऑन कोर्ट. आप you try with intensity, give your best, but within the sportsman spirit people. और to close this show, अरे सब आपके शेर से मुझे भी एक शेर याद आया. हाँ बोलिए. क्या? कौन सा शेर याद है? नहीं, वो मैसूर ज़ू में देखा था एक बार. बोल रहा था, शेर याद आया बस. मुझे भी एक छोटा शेर याद आया. बोलो. Meow. Don't get influenced by him. Okay, so आज का जो शो कैसा लगा आपको बताइए. बट जाते हुए जो एक्सरसाइज है, बीइंग फिजिकल एक्टिव इज इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, उस पर एक शेर याद आ गया कि गिरते हैं शाहे सवारी मैदान जंग में, गिरते हैं शाहे सवारी मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो चलते हैं घुटनों की तरफ. सो इसीलिए डोंट बी लेथार्जिक, don't always be active. It's a solution to a lot of your problems. You will just feel good. Who doesn't want to feel good? So with that, we take your leave. अगले शनिवार तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, और फिर मिलने तक शब बखैर, शुभ रात्रि, और ये प्यार भरा
Mwah. You are listening to Radio D Hotties, powered by Mahima Creations. Hi, this is Anushka Sharma. You're listening to me on Radio D Hotties with Altu Baba and Faltu Rani, where entertainment keeps getting hotter.